जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे तो यहां पर भूमि पूजन के दिन उन्हें एक बहुत ही सुंदर कोदंड काष्ठ की प्रतिमा दी जाएगी। ये प्रतिमा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रतिमा है वो पीएम को कोदंड राम की काष्ठ प्रतिमा दी जाएगी और ये मूर्ति बेंगलुरु के मशहूर मूर्तिकार एम राममूर्ति ने बनाई है, जिन्हें कोदंड राम काष्ठ प्रतिमा बनाने के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। फिलहाल प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने के लिए कोदंड राम की ये 3 फीट की प्रतिमा अयोध्या पहुंच चुकी है। इस मूर्ति में भगवान राम कोदंड धनुष के साथ हैं। कहते हैं कि कोदंड वही धनुष है जिससे भगवान राम ने रावण को मार गिराया था, उनका वध किया था। अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप की पूजा होती है तो मिथिला में दूल्हे राम की पूजा होती है। मिथिला क्योंकि हम जानते हैं वहां से सीता आती हैं तो वहां पर उनके दूल्हे रूप की पूजा होती है, जबकि मध्य भारत में वनवासी राम और दक्षिण भारत में भगवान राम के कोदंड स्वरूप को पूजा जाता है। दक्षिण भारत में 100 से ज्यादा कोदंड राम के मंदिर हैं और राम जो कि नारी अस्मिता के रक्षा के प्रतीक भी कहे जाते हैं, उनको ये इसीलिए उनके इस स्वरूप को भेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे साथ कथावाचक जी भी कौशिक जी महाराज जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, जब हम बात करते हैं कि राम के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है तो हम उनके कोदंड स्वरूप की ही क्यों ना चर्चा करें, क्योंकि ये इतनी सुंदर काष्ठ की जो प्रतिमा है वो भेंट की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हेलो, जय श्री राधे जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? कौशिक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं। हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये जो कोदंड स्वरूप है भगवान राम का, इसकी महिमा क्या है, इसके स्वरूप का थोड़ा वर्णन कीजिए। मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुः प्रणमामि पुनः पुनः। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत के नियंता, जगत के परमाधार, रघुकुल भूषण भगवान चंद्रमौली के भी परमाराध्य भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, आज इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश उस उत्साह को देख रहा है 500 वर्ष पूर्व से, जिसको देखने के लिए सबकी आंखें गड़ी हुई थी। सबसे पहले मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इंडिया टीवी चैनल का, जिन्होंने 3-4 दिन से इतनी बड़ी कवरेज, आज आस्था की लहर, आस्था की सरता घर घर तक पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के प्रतीक हैं। हनुमानगढ़ी से आज का प्रोग्राम शुरू हुआ है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरे पूरे देश में ऐसी 3 प्रतिमाएं हैं बजरंगबली हनुमंत लाल जी की, जो एक बैठी हुई है और एक खड़ी हुई है और एक लेटी हुई है। जो प्रतिमा लेटी हुई है वो श्री प्रयागराज में है, बिल्कुल संगम के किनारे पर है, और जो प्रतिमा खड़ी हुई है वो नेमिष में है, नेमिषारण्य में, सतयुग का तीर्थ है नेमिषारण्य। और जहाँ बजरंगबली हनुमंत लाल जी जो बैठे हुए हैं वो श्री अवध में है, जिसको हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली हनुमंत लाल जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। बहन मीनाक्षी, आपने मुझे प्रश्न किया है कि भगवान प्रभु श्री राम जी जो अपने हाथ में कोदंड लिए हुए हैं, तो ये भगवान का जो धनुष है उसके पहले मैं कुछ बातें आपको कर दूं कि रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोट लग जाहे न गाए। बाबा तुलसी ने कहा है कि भगवान श्री राम जी के वह चरित्र अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हैं। करोड़ों करोड़ों कल्पों तक, बरसों नहीं, कल्पों कल्प कोटि कल्प तक यदि उसका वर्णन किया जाए तो भी वह संभव नहीं हो सकता। हम और आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी की उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है जहाँ राम एकदम अपने आप में सत्य के प्रतीक हैं।
आपने धनुष की बात कही है, भगवान ये सबको बताना चाहते हैं कि अहंकार का धनुष है, जब तक तुम इसका भंजन नहीं करोगे तब तक भक्ति रूपी जानकी तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकती। जब तक तुम्हारे साथ में भक्ति नहीं होगी तब तक तुम अन्याय और अत्याचार के उस रावण को, मोह के रावण को तुम समाप्त नहीं कर सकते। भगवान प्रभु श्री राम जी ने यह संदेश दिया है, लोग तुमको पूजें बहुत अच्छी बात है, लोग तुम्हें वंदन करें बहुत अच्छी बात है, लोग तुम्हें प्रणाम करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अभिमान से दूर रहिए। अहंकार की मृत्यु, कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण यह अभिमान है, रावण की मृत्यु का कारण यह अभिमान है। मैं आप सभी दर्शकों को यह कहना चाहूंगा, राम की जो एक दिव्य सिर्फ कहानी नहीं है, वो सिर्फ गाथा है। वो हमें ये बताती है कि जिस व्यक्ति ने सत्य का चुनाव किया है उसके लिए बंदर और भालू भी उसके सहायक हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति ने असत्य का चुनाव किया है ऐसे रावण का सगा भाई विभीषण उसका संग छोड़ देता है। भगवान प्रभु श्री राम जी के चरित्र हमें और आपको ये कहते हैं, भैया सत्य के मार्ग का, सत्य के रास्ते का चुनाव कीजिए। हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। इस धरती का सबसे पहला यदि कोई नगर बसा हुआ है आपको तो जो है आगे बढ़ाती है या फिर आपको पीछे की ओर खींच ले जाती है, तो इसलिए कुसंगति का साथ छोड़कर सत्संग करना चाहिए। और सत्संग जब आप करेंगे तो हमारे साथ देवेंद्र जी महाराज भी हैं, क्योंकि हम राम के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। तो आप दूल्हे राम की बात करने वाले हैं या कोदंड धारी राम की बात करने वाले हैं? प्रभु राम के कौन से चरित्र का आप विवरण करेंगे अपने भजन से? भगवान राम के जितने ही चरित्र हैं सब हमारे लिए अनुकरणीय है और सभी शिक्षाप्रद है जीवन में, पूरे सृष्टि के मनुष्यों के लिए। पूज्य महाराज से भी बताएंगे बिल्कुल भगवान राम जी के चरित्र के बारे में। और वैसे मैं तो कहना चाहूंगा भगवान राम जी के उस चरित्र को याद करने का बिल्कुल मन एकदम वेग में है कि जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने वनवास को पूरा करके श्री अवध पधारते हैं और श्री हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार का दिन है, अवध में ये संदेशा लेकर आते हैं, क्योंकि भरत भैया का ये संकल्प था कि अगर एक क्षण भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण तज दूंगा और भैया को भरत नहीं मिलेगा जिंदा। तो बजरंगी लाए खबरिया, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कि बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया। बजरंगी जय हो, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। और इसी भजन में श्री रामचरितमानस आप लेकर के बैठी हुई हैं मीनाक्षी जी। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं अपने चौपाई के माध्यम से, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। और जैसे ही ये खबर श्री हनुमान जी महाराज भरत भैया को बताते हैं तो भरत भैया भी, भरत भैया भाई सुन के बावरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया। बजरंगी जय हो, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए। Oh my God!